ये इस 12 क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा ये सुंदर सा दृश्य बोर्ड पर, ये आपका जो है ना घन कोण से संबंधित ये प्रश्न है। तो ये समझना है तुम्हें कि घन कोण क्या होता है, घन कोण को समझाइए और घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो समझने का प्रयास करें, जब कोई भी गोलीय पृष्ठ लेते हैं और उसके परिधि पर जब कोई दूसरा पृष्ठ लेते हैं तो उसके माध्यम से ये केंद्र पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। तो जरा सा देखने का प्रयास करें तो ये एंगल जो है आपका डी ओमेगा है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इसी चीज को यहाँ हम दिखा दिए हैं डी ओमेगा, यानी पूरे एंगल को हम लोग क्या करते हैं कि ओमेगा से सूचित करते हैं घन कोण को, लेकिन यहाँ छोटा एंगल बना है इसलिए डी ओमेगा लिख दिए हैं। तो अब जरा सा देखो घन कोण अल्प क्षेत्र के लिए, इस अल्प क्षेत्र के लिए अल्प क्षेत्र के लिए घन कोण जो होगा आपका ये डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ देखने का प्रयास करें, ये आपका क्या है, छोटा सा एरिया है और ये पूरा बड़ा सा एरिया पर ये छोटा सा एरिया के कारण इसके केंद्र पर एंगल बना है डी ओमेगा। क्या है, डी ओमेगा। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करें, इसीलिए डी ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखने का प्रयास करें, अब इसका जो है ना डिस्टेंस जो हो जाएगा ये आर हो जाएगा और ये आपका इसका दिशा क्या है, इसका दिशा ये आपका ये डायरेक्शन बता रहा है, ये एरो का चिन्ह। अब सुनने का प्रयास करें, यहाँ यदि हम यहाँ थीटा का मान 0 ले ले, थीटा का मान 0 ले ले तो यहाँ हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस 0 डिग्री बटे आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ देखो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस 0 डिग्री का मान होता है ए अब बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ओमेगा बराबर आपका डी ए बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा अल्प क्षेत्र के लिए यानी घन कोण हो गया आपका क्या, डी ए बटे आर स्क्वायर। यदि हम छोटा क्षेत्र लिए तो इसका डी ओमेगा का मान आ गया डी ए बटे आर स्क्वायर। अब हम ये पूरे क्षेत्र के लिए लेते हैं, पूरे क्षेत्र के लिए तो कहता है लिखेंगे यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ आपका ये है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर ए बराबर, तो देखो संपूर्ण पृष्ठ को ए माने हैं तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, पढ़ाए थे मैट्रिक में, क्या पढ़ाए थे क्या, तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले रहे हैं, जब छोटा एंगल के लिए थे, छोटा एरिया के लिए तो डी ओमेगा लिखे थे, अब पूरे के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एंगल जो हो जाएगा आपका ये ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर, क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर। अब देखो जरा सा, यहाँ छोटा एरिया के लिए थे तो डी ए आया था और बड़ा एरिया के लिए लेंगे तो ये ए आएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे ए बटे डिस्टेंस त्रिज्या तो वही है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ओमेगा बराबर आपका जो होगा, ओमेगा बराबर अब ए का वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई, यही हो गया आपका उत्तर।